बच्चों लास्ट टाइम पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 days 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। मतलब कि अगर 120 मैन के लिए हमारे पास जो फूड बचा हुआ है वो 200 डेट तक चलता है, 200 दिनों तक चलता है। लेकिन 5 दिनों बाद आफ्टर 5 days 30 मैन लेफ्ट, 30 लोग वहाँ से चले जाते हैं, उस जगह से चले जाते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। मतलब अगर एक कोई प्लेस है जहाँ पर 120 लोग खाना खाते हैं तो जो खाने का जो राशन है वो 200 दिनों तक चलता है। लेकिन 5 दिनों बाद 30 लोग चले जाते हैं तो बचे हुए लोगों के लिए वो राशन कितने दिनों तक चलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ डेज हमने क्या माने, एक्स मान लिए। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज को एक्स डेज मान लेते हैं कि माना कि एक्स दिनों तक वो भोजन चलेगा। फिर टेबल बनाते हैं तो एक तरफ हम मेन लिखते हैं और एक तरफ हम दिन लिखते हैं, डेज। अगर 120 लोग हैं, 120 लोग हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलता है। तो आफ्टर 5 days की बात हो रही है, मतलब 200 दिनों तक चलता था, उसमें से 5 दिन कम हो गए क्योंकि 5 दिनों तक सब लोगों ने भोजन किया है। तो 120 लोगों के लिए जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो 195 days तक चलेगा। 5 दिन को हमने कम कर लिया। तो अगर 30 लोग चले जाते हैं तो 120 या 120 से 30 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, कितने मेन बचे, 90। तो 90 लोगों के लिए रिमेनिंग फूड कितने दिन तक चलेगा वो हमें बताना है। तो वो हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ पे टेबल किस तरह से बनी है समझना है आप लोगों को कि अगर 120 लोग होते हैं तो उनके लिए बचा हुआ भोजन 195 दिन तक चलता है क्योंकि 5 दिन तो बीत चुके हैं। लेकिन अगर 30 लोग चले गए हैं तो 90 लोग जो बचे हैं उनके वो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लोग कम हो गए तो जो बचा हुआ भोजन है, जो राशन है, वो ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए ना, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो भोजन कम दिन तक चलता है, जब कम लोग होंगे तो भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो इट इज़ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो ये केस किसका है, इनवर्स वेरिएशन का है। तो यहाँ पर फार्मूला है x1/x2 इक्वल टू y2/y1। मतलब कि इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 और x2 का जो रेशो है वो y2/y1 इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो x1 हमारा क्या है 120, x2 हमारा 90 इक्वल टू y2 हमारा है x और y1 है 195। तो यहाँ पे क्रॉस इंटू हो जाएगा। तो 120 का 195 में होगा इक्वल टू x 90 का x में होगा, तो x इंटू 90। अब हमें x निकालना है तो 90 का आएगा अपोन में, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 1 बचा, 3 5 जा 15। तो 65 का इंटू जब 4 में होगा तो 260 डेज तक वो खाना चलेगा। जब 90 लोग होंगे, 90 लोग होंगे तो उनके कितने दिन तक खाना चलेगा, 260 डेज तक। तो देयर फॉर द फूड फॉर 260 डेज, तो इतने दिनों तक भोजन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडर टुक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए पार्ट ऑफ द स्टेडियम इन 9 months विथ ए वर्क फोर्स ऑफ 560 men. Later on, it was required to complete the job in 7 months. तो यहाँ पे बताया कॉन्ट्रैक्टर जो है स्टेडियम का कोई एक पार्ट बना रहा है, स्टेडियम में कोई वर्क कर रहा है, तो 9 month में वो काम पूरा हो जाता है। लेकिन कितने लोग कर रहे हैं काम, 560 men। लेकिन अगर उसे काम जल्दी ख़त्म करवाना है, 7 month में करवाना है, जॉब कंप्लीट द जॉब इन 7 month, तो इट वाज रिक्वायर्ड टू, तो कितने लोग उसको रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन वुड ही एम्प्लॉय, तो वो कितने ज़्यादा लोगों को
रखे, मतलब 560 मेन तो उसने रखे हुए हैं, लेकिन अगर 7 महीनों में काम करवाना है तो कितने और लोग उसको लेके आने पड़ेंगे। तो एक बात हम जानते हैं, जब कम समय में काम करवाना है तो और ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो कितने ज़्यादा लोग लगाएगा, कितने ऐसा मेन लगेंगे, वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेट द रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ बी एक्स। माना कि हमें कितने मेन की ज़रूरत है जो पूरे जॉब को 7 मंथ में कंप्लीट करे, तो वो है एक्स मेन, मतलब एक्स लोग चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन लिखने के बाद हम टेबल बनाएंगे, तो एक तरफ मेन लिखेंगे, एक तरफ मंथ लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर 560 मेन अगर काम कर रहे हैं तो 9th मंथ में काम कंप्लीट होगा, लेकिन कितने लोग चाहिए कि 7 मंथ में काम कंप्लीट हो जाए, तो वो हमने माना एक्स लोग है जो 7 मंथ में काम करते हैं। तो एक बात हम जानते हैं, जब कम मंथ में काम करवाना है तो ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा, तो एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ कम होगी, तो यहाँ पे इट इज़ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब फार्मूला हमारे पास x1 अपन x2 इक्वल टू y2 अपन y1, ये इनवर्स में y2 अपन y1 होता है। तो x क्या है, तो ये दोनों x है आगे वाले, और ये दोनों हमने y ले लिए। तो x1 मतलब कि 560 अपॉन x, x2 इक्वल y2 मतलब y2 हमारा 7 रहेगा, तो 7 अपॉन 9 उल्टा हो जाता है, ये सीधा अपॉन आता है तो ये इनवर्स हो जाएगा 7 अपॉन 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 का 560 में हो जाएगा और x का 7 में होगा, फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 7 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 560 इंटू 9 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और 0 से 0, तो 80 का इंटू 9 में होगा तो 720 मेन हमें चाहिए। लेकिन हमें पहले से पता है कि 560 लोग तो काम कर रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा लोग हम लेके आए हैं, तो हमने लिखा द एक्स्ट्रा मेन बी रिक्वायर्ड इक्वल टू 720 में से जो हमारे पुराने वर्कर हैं उनको माइनस किया, तो कितने लोग और हमने लेके आए, एम्प्लॉय रखा है 160 मेंस। तो ये हमारा आंसर है, कितने लोग एक्स्ट्रा लोगों को हम लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है एन ऑटो रिक्शा टेक्स 2 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें बताना है कि ऑटो रिक्शा जो है 2 आवर्स में 24 किलोमीटर जाता है, तो अगर उसकी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो हाउ लॉन्ग वुड बी टेक इन कवर इन द सेम डिस्टेंस, तो कितने टाइम में वह सेम डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा ना। तो 2 आवर में 24 किलोमीटर जा रहा है, तो जब 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम और कम हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ ऑटो रिक्शा फॉर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जब जा रहा है तब उसकी स्पीड क्या थी, तो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होगा, है ना, फिजिक्स में है, साइंस में है। तो डिस्टेंस कितनी है 24 और टाइम कितना है 2 आवर, तो 24 से 2 का डिवाइड किया तो 12 किलोमीटर पर आवर क्या हुई, स्पीड हुई। लेकिन इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय द 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड को अगर 4 किलोमीटर बढ़ा दिया गया तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, 12 तो पुरानी है और 4 बढ़ा दी है, तो 12 + 4 मतलब 16 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना, इस क्वेश्चन में लिखा है कि टाइम क्या लगेगा, तो लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x आवर्स। हमने माना कि टाइम कितना लगेगा, x आवर। तो अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने 2 कॉलम लिए हैं, एक तो लिया स्पीड का किलोमीटर पर आवर का और एक है टाइम का। तो स्पीड अगर 12 है तो टाइम कितना लगता है 2 आवर्स, और अगर स्पीड बढ़ गई है 4 किलोमीटर और ज़्यादा, 12 + 4 मतलब 16 हो गई है, तो टाइम क्या लगेगा वो हमें निकालना है। तो एक बात हम जानते हैं, जब स्पीड बढ़ जाती है टाइम क्या होता है, कम होता है। तो इट इज़ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो ये केस क्या होगा, इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हुई 12 से 16 बढ़ गई है, तो टाइम तो कम लगना है ना। तो फार्मूला वही इनवर्स वाला,
x1/x2 इक्वल टू y2/y1 मीन्स 12/16, तो x/2 ये ऊपर से नीचे आया तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो x/2 तो x/2 तो यहाँ पे 12 × 16 और x/2 तो ये 2 का × 12 में और 16 का × x में, तो 12 × 2 और 16 अपॉन में ये 16 × x है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 कहाँ जाएगा, इनके अपॉन में आएगा 12 × 2 के। फिर यहाँ पर आप चाहो तो 2 से कट भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर लो, तो 24/16, फिर हमने इसको 8 से कट कर दिया, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, तो 3/2 और 3/2 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें, पॉइंट डिवाइड करें तो 1.5 आएगा, तो 1.5 आवर, तो ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर द टाइम इक्वल टू 1.5 आवर, तो ये इतना टाइम लगेगा अगर हम 4 किलोमीटर स्पीड को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर है 9 मंजू साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h एंड टेक्स 20 minutes टू रीच हर स्कूल। इफ शी वांट टू रीच हर स्कूल इन 15 minutes, वाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे है ना, मंजू साइकिल से उसके स्कूल जाती है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 12 km/h, तो वो कितने मिनट में पहुँच जाती है 20 मिनट में। लेकिन अगर वह स्कूल पहुँचना चाहती है 15 मिनट में, 15 मिनट में, तो वाट शुड बी एवरेज स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप जानते हो जब आपको कम टाइम में पहुँचना है तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये यूनिवर्स का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेट द एवरेज स्पीड बी x km/h, तो स्पीड कितनी है 12, ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट का, तो उसको 12 km/h में 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन कितनी स्पीड रहेगी कि उसको 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन का है। तो फार्मूला क्या होगा, x1/x2 इक्वल टू y2/y1, तो x1/x2 मतलब 12/x, ठीक है। तो ये मिनट क्या होगा, टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 15/20, ठीक है। तो 12/x तो ये हुआ 15/20, तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसको इन्वर्स कर लिया, उल्टा कर लिया है ना टाइम के रेशो को, तो यहाँ पे क्रॉस इंटू होगा, तो 20 का इंटू किस में होगा 12 में, और x का इंटू किस में होगा 15 में, तो 12 × 20 इक्वल हो जाएगा x × 15, तो 12 × 20 और ये x 15 जो है ना ये अपॉन में आएगा, 12 × 20/15, तो यहाँ पे हम किससे कट करेंगे 3 से कट करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, फिर 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो x इक्वल टू क्या है 4 × 4 मतलब कि 16। तो हमारा जो एवरेज आया है स्पीड जो आई है, देयरफॉर द एवरेज स्पीड 16 km/h। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।